मैडम जी कोई काम नहीं करेगा, बीजेपी का कोई कैंडिडेट काम नहीं करेगा। बाहर के कैंडिडेट है, कुछ नहीं करते। ये सब चले जाते हैं, बाद में वोट मांगने के लिए आते हैं, बाद में कुछ नहीं करते। पर सफाई नहीं है, सफाई बिल्कुल नहीं है बेटा। जितने यहाँ कैंटीन वाले हैं आस पास के हैं, इतना कूड़ा गंद खाना इन लोगों ने मचा रखा हुआ है। गरीबों के लिए जो काम होना था वो नहीं हो रहा बराबर। नहीं हो रहा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तब गरीब ऊपर आएंगे तब तक ही अपना अपन सोचेंगे कि काम हुआ है। अमीर अमीर रहेंगे तो लोग कहेंगे कि काम नहीं हुआ। रीजन सिर्फ यही है कि जितने भी सांसद बनते हैं सिर्फ अपने चुराने के लिए, कि बीजेपी के बने या कांग्रेस के बने या किसी के बने, चुनाव में इतने पैसे पहले खर्च हो जाते हैं कि वो फिर अपना देखते हैं और अपने पार्टी के जो सपोर्टर होते हैं उनका सिर्फ देखते हैं, अदर कुछ भी वो ध्यान ही नहीं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं चांदनी चौक में और आज से लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरी चरण की शुरुआत हो चुकी है। और वहीं अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव 25 मई को होने हैं। अब अगर मैं चांदनी चौक के बारे में बात करूं तो चांदनी चौक में कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं जेपी अग्रवाल और उनके अपोजिट यानी कि बीजेपी से खड़े होंगे प्रवीण खंडेलवाल। तो आइए जानते हैं चांदनी चौक की जनता से कि उनका क्या कहना है इस लोकसभा आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। वैसे अगर मैं बात करूं, लास्ट टाइम जो बीजेपी में कैंडिडेट थे वो थे हर्षवर्धन, जिसमें बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी थी और उनके बदले प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दे दी थी। तो क्या ये बीजेपी जिस तरीके से अपने ही कैंडिडेट के टिकट्स काट रही है, क्या उनकी कोई चाल है या फिर कोई बदलाव करना चाहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार की जो बीजेपी से टिकट मिली है वो मिले प्रवीण खंडेलवाल को, लेकिन अगर मैं लास्ट टाइम के कैंडिडेट की बात करूं वो थी डॉक्टर हर्षवर्धन, तो बीजेपी ने उनका जो टिकट काट दिया। तो क्या ये बीजेपी की कोई चाल या ये लोकसभा चुनाव को लेकर कोई षड्यंत्र, इस पर आपका क्या कहना है? मैडम जी जो कैंडिडेट यहाँ काम नहीं करेगा, बीजेपी उसका टिकट काट देती है, वहाँ नया कैंडिडेट पैदा करती है। ठीक है, काम कुछ हुआ नहीं, इसलिए बदलाव चाह रही है जनता, बदलाव के मूड में है। हर्षवर्धन जी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए उनका टिकट कटा गया है। ऐसी जितनी भी लोकसभा सीट है, जहाँ जहाँ टिकट कटे हैं उन्होंने काम नहीं किया, जनता ना खुश थी उनसे। तो आपको क्या लगता है अगर इस बार इन केस प्रवीण खंडेलवाल आते तो वो क्या काम करेंगे? मैडम जी कोई काम नहीं करेगा, बीजेपी का कोई कैंडिडेट काम नहीं करेगा। बाहर के कैंडिडेट है, कुछ नहीं करते। ये सब चले जाते हैं, बाद में वोट मांगने के लिए आते हैं, बाद में कुछ नहीं करते। तो आपके हिसाब से चांदनी चौक में कुछ चेंजेस आए हैं? ये मैम जो काम किया है कांग्रेस सरकार ने किया है वही करेगी आगे, और किसी के बस की भी नहीं है। तो कांग्रेस से बात करूं तो लास्ट टाइम भी जेपी अग्रवाल थे और इस बार भी जेपी अग्रवाल को टिकट दिया गया, तो इस पर क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी दिल्ली में पहली बार वो थे जेपी अग्रवाल जी, उन्होंने बहुत काम किए थे। यमुना पार से परे बहुत काम किए थे उन्होंने, जेपी अग्रवाल जी ने। तो आपको क्या लगता है अगर इस बार जेपी अग्रवाल आए तो फिर इस बार भी अच्छे से चांदनी चौक में काम होगा? बहुत अच्छे से काम होगा, पिछली बार भी काम किए थे उन्होंने, अब भी होगा अगर वो आते हैं तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है इंद्रजीत को छाबड़ा। आपको मतलब लास्ट टाइम यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन थे और उनके बदले में टिकट काट के प्रवीण खंडेलवाल को दे दिया, तो आपको क्या लगता है कि वो काम करेंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इतना बोझ कोई नहीं उठा पाता बेटे। तो यहाँ पर आपको चांदनी चौक में चेंजेस देखने को मिला है? हाँ मिला है चेंजिंग, पर सफाई नहीं है, सफाई बिल्कुल नहीं है बेटा। जितने यहाँ कैंटीन वाले हैं आस पास के हैं, इतना कूड़ा गंद खाना इन लोगों ने मचा रखा हुआ है। और हर जगह देखो, सब जगह काली काली हो रही है, गंदगियां मची पड़ी है सारी जगह में। कोई जगह अब वहाँ देखिए वो गमले के पास में कितनी गंदगी है। सब सेवादार जितने लगे सब अपनी अपनी जेबें भरने में लगे पड़े। कोई मतलब ये नहीं है, सेवादार का मतलब होता है कि जैसे कि सेवा करना। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कहीं कुछ गिरा उठा लें या झाड़ू से धुलाई करें या सफाई करें, ऐसा कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। वो चेंजिंग तो है नहीं बेटे। तो क्या फिर आप क्या दूसरे कैंडिडेट को मौका नहीं देना चाहेंगे? जो मतलब कांग्रेस हो गया, जेपी अग्रवाल, अभी मैं रिसेंटली इंटरव्यू लेकर आई थी जिसमें लोगों ने बोला था कि हर्षवर्धन ने कोई काम नहीं किया, आप टिकट तो काटेंगे उसे, उसका जो काम नहीं करेगा, बट उनके बदले जेपी अग्रवाल काम करेंगे। चाहेंगे मौका बेटे, हम लोगों को मौका। हाँ देना चाहेंगे मौका, क्यों नहीं देंगे बेटा। इससे हमारा भी उद्धार है बेटा, हमारा भी भला है। तो हर कोई अपना भला भी चाहता है बेटा। वो जो है 100 रुपए का राशन फ्री में दे रहे हैं और बाकी पैसा अपने पेट्रोल से ले रहे हैं और अपना सिलेंडर से ले रहे हैं। 400 का सिलेंडर 1200 में तो करेंगे बेटा। और अपना क्या है, और अपना सिलेंडर हो गया और अपना पेट्रोल 60 का पेट्रोल 100 में और अपने को 100 का राशन फ्री में दे रही, इससे अपन खुश हो गए। इतना ये है तो मेरी पेंशन क्यों नहीं लग रही? मेरी पेंशन अब तक नहीं लगी बेटा। और जो सिंगल आदमी है, सिंगल आदमी के बीपीएल बंद हो गए। जो सिंगल आदमी है वो अभी गरीब है, उसका बीपीएल बंद कर दिया। क्यों कर दिया भाई बीपीएल बंद? और जो भी काम कौन दिखाएगा? मीडिया दिखाएगा। जब तक मीडिया कुछ नहीं बताएगा तब तक
किसी को पता ही नहीं चलेगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। मीडिया के हाथ में काम है, जिसके बारे में पॉजिटिव बोलेंगे लोग वही सोचते हैं। आप बीजेपी के बारे में पॉजिटिव बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि बीजेपी ने काम किया। आप सरकार के बारे में आप अच्छा पॉजिटिव बोलेंगे कि लोग सोचेंगे आपने भी काम किया। वो सब मीडिया के हाथ में है। अपने देश का जो चौथा स्तंभ रहता है वो मीडिया रहता है। मीडिया के हाथ में सब कुछ रहता है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे बीजेपी ने कोई काम किया नहीं? बीजेपी ने काम किया है, डेवलपमेंट पे काम किया है। अपन ऐसे बोल नहीं सकते। बीजेपी ने काम किया है, लेकिन गरीबों के लिए जो काम होना था वो नहीं हो रहा बराबर। नहीं हो रहा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बीजेपी ने भी काम किया है, वो भी अच्छे नेता है, सबसे बढ़िया नेता 5 साल हो गए मैं सड़कों में रुल धक्के खा रही हूँ। अब जब भी बीजेपी ऐसे इलेक्शन के टाइम में आती तो बोलते हैं कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, लेकिन ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ बेटे। बेरोजगारी कम नहीं हो सकती, क्योंकि अपनी देश की लोक संख्या इतनी है और गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत कम है, इसलिए बेरोजगारी नहीं हो सकती। बेरोजगारी किसी का रोजगार चल ही नहीं रहा है बेटे। किस किस को अपन गवर्नमेंट रोजगार देंगे? किस किस को? एक ऑफिस में कितने रोजगार रहेंगे? अपन सबको रोजगार नहीं बांट सकते, लेकिन जो गरीबों के लिए काम होना वो बहुत जरूरी है। जब तक गरीब ऊपर आएंगे तब तक ही अपन सोचेंगे कि काम हुआ है। अमीर रहेंगे तो लोग कहेंगे कि काम नहीं हुआ। जब तक जो गरीब है वो अमीर बनेंगे तभी बोलेंगे कि अपना काम हुआ कर। मतलब कि आपको बीजेपी की सत्ता में आपको पेंशन नहीं मिल रही और नहीं मिल रहा, गरीबों के लिए बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, राशन भी नहीं मिल रहा बेटे। तो आपने भी इतनी सारी शिकायत बोलते, आपने बोला कि बीजेपी ने डेवलपमेंट में काम किया बस एक गरीबों को छोड़ के, तो इस बार क्या आप कोई नया चेहरा देखना चाहेंगी? क्योंकि अगर नहीं मतलब हमारी सत्ता में आप देखिए 10 साल तो बीजेपी को हो गए हैं, वो देखना चाहेंगे अब जैसे कि 10 साल तो बीजेपी को हो ही गए हैं और अभी भी बीजेपी को चांदनी चौक से अभी कैंडिडेट मिले प्रवीण खंडेलवाल को और उनके अपोजिट में कांग्रेस में खड़े जेपी अग्रवाल। और अभी रिसेंटली मैं इंटरव्यू लेकर आई जिसमें बोला था कि जेपी अग्रवाल ने काम कराया और बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया इधर चांदनी चौक में। देखो ऐसा नहीं, कभी भी जो भी देश है, देश चलता सत्ता पे और सत्ता पे कभी भी पलटनी चाहिए। 5 साल बाद ये सरकार काम कर रही है, इसको वोट दो, ये सरकार काम नहीं कर रही है, उसको वोट दो। यानी 5 साल बाद सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि तभी काम होगा। अपन एक ही एक सरकार को वोट देते रहेंगे तो कभी काम नहीं होता। इसलिए 5 साल बाद सरकार हमेशा बदलनी चाहिए, जैसे राजस्थान में बदलती रहती है, काम हुआ नहीं हुआ। इसलिए अपने भारत देश में 5 साल बाद सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी भी काम करता है और कांग्रेस ने भी बहुत काम किया। ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसा किसी को बोलते नहीं कि काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने भी बहुत डेवलपमेंट पे काम किया है। मतलब आप नया चेहरा चाहते हैं? हाँ, नया चेहरा चाहते हैं। लेकिन अभी हम चांदनी चौक में खड़े हैं और चांदनी चौक में अभी जो बीजेपी में जो लास्ट टाइम थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे, जिनकी टिकट काट के प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दे दी है और उनके अगेंस्ट यानी कि कांग्रेस में खड़े अब जेपी अग्रवाल। अब मैक्सिमम लोगों के साथ हम इंटरव्यू लेते हुए आ रहे, लोग बोले कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती, महंगाई कम नहीं हो रही, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ अमीरों के लिए कर रहे हैं। रीजन सिर्फ यही है कि जितने भी सांसद बनते हैं सिर्फ अपने चुराने के लिए, कि बीजेपी के बने या कांग्रेस के बने या किसी के बने, चुनाव में इतने पैसे पहले खर्च हो जाते हैं कि वो फिर अपना देखते हैं और अपने पार्टी के जो सपोर्टर होते हैं उनका सिर्फ देखते हैं, अदर कुछ भी वो ध्यान ही नहीं देते हैं। बाद में जब चुनाव आता है तो सारे लोग एक दूसरे के आके सपोर्ट करने लगते हैं कि मैं एरिया में आ गया, मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं जीरो पे हूँ, मैं पब्लिक के पास हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। बट 10 साल होने को है मोदी को, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं, मतलब मोदी ने भी हर बार ये बोला है कि वो महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, लेकिन अभी तक किसी को रिजल्ट देखने को मिला नहीं है। कोई भी सरकार है ना रोजगारी कम होने हुए हैं, बेरोजगारी भी कम नहीं होनी है, ना महंगाई कम होनी है। लेकिन बट अदर जितने भी हैं सारे 4, 5, 6 पार्टियां ये चुनाव तो मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन कोई इनके एजेंडा नहीं है। एक एजेंडा कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे के एजेंडे पे खेलेंगे। बाद में कहेंगे कि हमारे मंत्री, कोई कृषि मंत्री हमको चाहिए, कोई कहेगा रेल मंत्रालय मुझे चाहिए, कोई कहेगा मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय चाहिए। फिर सारे के सारे अपने पार्टी के देखेंगे, अपने प्रदेश का देखेंगे। यदि सपा के बन गए अखिलेश यादव तो वो कहेंगे मुझे 2 मंत्रालय दे दो। ममता बनर्जी इसमें आएंगी, वो भी कहेंगे मुझे 2 मंत्रालय चाहिए। तेजस्वी यादव भी कहेंगे मुझे 2 मंत्रालय चाहिए। उधर महाराष्ट्र कहेगा मुझे 2 मंत्रालय चाहिए। फिर अदर स्टेट का कोई काम नहीं होगा। यदि स्वास्थ्य मंत्रालय मिल गया तो केवल यूपी को, अखिलेश को, तो अखिलेश यादव कहेंगे कि मेरे यहाँ बस हॉस्पिटल खुले और अदर प्रदेश में खुले ही ना। फिर कोई ध्यान ही नहीं देगा ना स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ ना। लेकिन अभी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें लोगों का कहना है, मतलब जिस तरीके से अभी चल रही है वोटिंग का, उसमें कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जीत सकता है, तो इस पर क्या बोलेंगे? मोदी का सबसे अच्छा चीज तो ये है ना कि यदि कोई होता क्या है, जैसे सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब में लोग 2-4 साल तो अच्छे से काम करते हैं, उसके बाद उनकी शरीर मोटी हो जाती है, फिर वो काम करना ही नहीं चाहते हैं बेस पे। होता क्या है, अब उनके पास जाओगे तो उनके शरीर में आलस आ जाता है, वो बेस पे आलस आते ही वैसे काम नहीं करते। वैसे ही सांसद होते हैं, जैसे 2 बार 4 बार जीत गए ना
तो क्या करते हैं, उनके आसपास आलस आ जाता है, उनको ये लगता है कि पब्लिक बस मेरे पे आकर्षित है। अब वो क्या करते हैं कि वो काम करना ही वैसी हाल हर्षवर्धन का था। हर्षवर्धन जब शुरू में थे, स्वास्थ्य मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्रालय था, अच्छा काम था उनका, लेकिन पिछले 5 वर्ष में देखा जाए तो कुछ भी काम नहीं किए हैं। ऐसे था कि बस हमको तो टिकट मिलेगा ही, हम चुनाव जीतेंगे ही। तो मोदी का ये सबसे अच्छा चीज रहा कि टिकट काट दो, जो पुराने नेता हैं उनको काट दो, क्योंकि इनकी क्या होती है, शुरू में 5 वर्ष में तो अच्छा काम करते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, सारे के सारे नेता आलसी हो जाते हैं, और जो पुराने हो जाते हैं वो करना ही नहीं चाहता। वो फिर वो माइंड में ये हो जाता है कि बस मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो जीती जाऊंगा, फिर मुझे मंत्रालय चाहिए, मैं 2 वर्ष से चुनाव जीत रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मंत्रालय मिल रहा है, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है। फिर वो अदर स्टेट का ना कुछ भी नहीं देख पाता है। अभी हमने लोगों से बात करी और हर लोगों की अपनी अपनी राय है। कोई कहता है कि चांदनी चौक में बीजेपी कोई काम नहीं करा रहा, तो कोई कहता है कि बीजेपी बहुत काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। यहीं पर ही लोगों के बीच भी देखा जाता है ये 50-50 का एक युद्ध सा हो गया, जिसमें लोग एक दूसरे से ही ऐसे लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी काम कर रहा है, तो कोई बोल रहा है बीजेपी काम नहीं कर रहा। अब ये चीज तो आने वाले जो चुनाव होंगे वही वक्त बताएगा। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, खबरें टीवी दिल्ली।